जिसका भी ईपे कंपनी में पैसा फंसा हुआ है, आप सभी लोगों को अपने दिल को अब मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपनी अब आपका पैसा वापस नहीं करने वाली है। जिस तरीके से ईपे कंपनी की तरफ से हमें अपडेट्स मिल रही है, उसके हिसाब से मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि कंपनी के जो भी ऑनर हैं, जो भी डायरेक्टर हैं, इन लोगों का सीधा सीधा कहना है कि भाई हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की हमारे ऊपर छाप पड़ चुकी है, जीएसटी की तरफ से हमारे सभी अकाउंट्स को सीज कर दिया गया है, हमारे पास अब हमारे बैलेंस का कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो अब आपको जो भी लीगल एक्शन लेना हो हमारे अगेंस्ट, कंपनी के अगेंस्ट, आप अपने घर बैठे अपने लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर या कहीं पर भी जाकर आप ले सकते हैं। दोस्तों यहां पर मैं आपको अपनी सूझबूझ के हिसाब से बता दूं कि कंपनी की तरफ से जितने भी ये रीजन दिए जा रहे हैं आपका पैसा ना लौटाने के, ये बिल्कुल इनवैलिड है, इनमें बिल्कुल भी दम नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंपनी ये बहुत ही प्रॉफिटेबल कंपनी थी, बहुत ही प्रॉफिट में जा रही थी, बहुत अच्छे से ऑल ओवर इंडिया में इस कंपनी का बिजनेस चल रहा था। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि कंपनी बिल्कुल ठप हो गई और जितने भी लोगों का पैसा पोर्टल पर था वो इन लोगों ने पैसा वापस न करने की अपनी नियत क्यों बना ली? ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। यहां पर मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा पीछे लेकर चलता हूं। आप याद कीजिए उस दिन को जब पहली बार इस कंपनी के बारे में आपने सुना था और किसी ने भी इस कंपनी के बारे में आपको आकर बताया और आपको इस कंपनी की हर सर्विस बहुत अच्छी लगी। जो उसमें सबसे ज्यादा जो प्रिय सर्विस आपकी थी वो पे भी थी और साथ ही साथ में यूपीआई मनी ट्रांसफर। ये दो सर्विसेज आपको ट्रैप में लेकर गई हैं, आपको जाल में फंसाया है, क्योंकि इन कंपनीज के ऑनर का, जिन लोगों ने इस कंपनी को बनाया था, इनका ये शुरू से ये नियत थी, शुरू से ही ये इंटेंशन था कि किस तरीके से हमें कम समय में एक बहुत बड़ा पैसा इकट्ठा करना है। और वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? और वो पॉसिबल हो पाएगा कि आप जैसे लोगों को अपने झांसे में फांस कर जोड़ना और उनसे काम करवाना। और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप सभी लोगों के पोर्टल पर 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का पैसा बना रहेगा, ऑन एवरेज इतना पैसा बना रहेगा, तो ये कंपनी आप सभी को चूना देकर रफू चक्कर हो जाएगी। मेरे लोकल एरिया में जब मैंने पहली बार इस कंपनी के बारे में सुना था, सबसे पहले तो मैंने इस कंपनी की सर्विसेज के बारे में समझा कि ये कंपनी कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है और कैसे कैसे सर्विसेज दे रही है और कौन कौन सी बैंकों के साथ इस कंपनी का टाई अप है। बहुत सारी सर्विसेज मुझे काफी अच्छी लगी, लेकिन इसके साथ में पे अभी सर्विस के बारे में मुझे बहुत ही अच्छे से बताया गया और सबसे ज्यादा जोर दिया गया कि इस कंपनी को आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहां पर आपको एक ऐसी सर्विस मिलेगी, हम आपको पे की सर्विस एक्टिवेट करा कर देंगे, जिससे कि आप कभी भी कितने भी मूव टू बैंक करने के लिए अकाउंट को जोड़ सकते हैं, मनी ट्रांसफर करने के लिए बिल्कुल फ्री में आपका पैसा सेंड होगा। अभी आपके काउंटर पर अगर एक महीने के अंदर 50 लाख रुपए का मनी ट्रांसफर होता है तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए, अगर ये 50 लाख रुपए आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अगर ट्रांसफर हो जाए पोर्टल से, तो पहले तो आपके बैंक से ट्रांजैक्शन नहीं होंगे और दूसरा आपका कोई भी सिंगल चार्ज नहीं घटेगा। तो उस वक्त मैंने ये डिसीजन लिया कि भाई मुझे इस कंपनी से बिल्कुल भी नहीं जुड़ना है, ना ही मैं कोई भी अपना पैसा बचाना चाहता हूं और ना ही मैं फंसाना चाहता हूं। तो उस वक्त ना तो मैंने इसका रिटेलर लिया, ना डिस्ट्रीब्यूटर लिया और ना ही मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर में अपने पैसे को मैंने इन्वेस्ट किया, क्योंकि मुझे पता था कि इस प्रकार की कंपनी जो एक इलीगल एक्टिविटीज आप सभी लोगों से करवाना चाहती है और वो है पे के नाम से। मैं यहां पर एक बात और आपको बता दूं कि किसी भी एईपीएस कंपनी को जो सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट होता है वो डीएमटी के माध्यम से होता है। मनी ट्रांसफर आप जब करते हैं तो 0.5% के हिसाब से किसी भी कंपनी के पोर्टल से पैसा कटता है। तो यहां पर जो चार्जेस आपसे लग रहे हैं उसका एक बड़ा अमाउंट कंपनी के पास एज ए प्रॉफिट चला जाता है। तो इस प्रकार से कंपनियों को जो सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट होता है वो मनी ट्रांसफर से होता है। लेकिन यहां पर कंपनी आपको यह ऑफर दे रही है कि भाई हम मनी ट्रांसफर हम बिल्कुल फ्री में कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाकर थोड़ा सा सोच सकते हैं कि ये कंपनी आपको आगे कहां पर ले जाकर छोड़ेगी, जो कि आज का ये दिन आ चुका है। आप बर्बाद हो चुके हैं। 1 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक इस कंपनी ने एक एक बंदे से लूटा है, जो कि अमाउंट बनकर करोड़ों का बन जाता है। अब ये भाई साहब बिल्कुल शांत होकर कह रहे हैं कि हम इस पैसे को वापस नहीं कर सकते। यहां पर मैं आपको बता दूं कि इस कंपनी की शुरू से ये इंटेंशन थी कि हमें एक ऐसी कंपनी बनानी है जहां पर हम बहुत बड़ा पैसा इकट्ठा कर लेंगे और फिर हम लोगों का पैसा मारकर रफू चक्कर हो जाएंगे। जिन लोगों ने ये कंपनी बनाई थी उन लोगों का ये एक बहुत बड़ा गेम है। अगर ये गेम नहीं होता तो वो लोग ये नहीं कहते कि भाई हम आपका पैसा वापस नहीं कर पाएंगे। जिस टाइम इस पोर्टल को बंद किया गया था, आपके पैसे को फ्रीज किया गया था, तब तरह तरह के मैसेजेस आ रहे थे कि हमारे साथ ये समस्याएं हैं, हमारे पोर्टल पर ये प्रॉब्लम हो गई है, इतनी समस्याएं आ रही हैं, कुछ टाइम के बाद हम सभी समस्याओं को सॉल्व कर देंगे, कोई भी परेशानी आपकी नहीं रहेगी, हम एक एक पैसा वापस करेंगे। यानी कि अगर मैं आपसे 1 महीना पहले की बात करूं तो ये अपडेट थी कि भाई कंपनी के ऑनर का ये कहना था कि हम लोगों का एक एक पैसा वापस करेंगे। लेकिन आज की डेट में जो अपडेट मिली है वो ये है कि हम अब किसी का पैसा वापस नहीं कर सकते। तो आप अंदाजा लगा लीजिए अब आपको क्या करना है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं एक लंबी जंग लड़नी पड़ेगी आपको आपका पैसा लेने के लिए। इन शॉर्ट मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि हम सभी लोगों को अब एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना पड़ेगा, एक जगह इकट्ठे होकर बात करना पड़ेगा
पड़ेगा। हम बहुत जल्द अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से और अपने चैनल के माध्यम से आपको ये इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कब और कैसे हमें मीटिंग करनी है, कहां पर मिलना है, किस तरीके से इस कंपनी के अगेंस्ट हमें फाइट करनी है जिससे कि हम सभी लोगों का पैसा ऑन टाइम वापस मिल पाए। तो सबसे पहले आपको कल से ही एक काम यह करना है जो कि आपकी इस जंग का सबसे पहला स्टेप यह रहेगा कि आप जहां से भी बिलोंग करते हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, वहां के लोकल थाने में सबसे पहले इस कंपनी के अगेंस्ट आप एक एफआईआर करेंगे और उसके बाद आप साइबर सेल में भी रिपोर्ट करेंगे। एंड देन उसके बाद हम डिसाइड करेंगे हम लोगों को कहां पर मिलना है, किस तरीके से बातचीत करनी है, कैसे हम प्लान बनाएं और क्या करें कि हमारी बात को सरकार तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि हम अकेले नहीं लड़ सकते हैं। इस कंपनी के अगेंस्ट हम नहीं जीत सकते हैं क्योंकि इनका एक बहुत बड़ा प्लान हो सकता है पैसे को बचा कर रखने का, आप लोगों को पैसा वापस ना करने का, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी एक बहुत अच्छा सा प्लान बना लिया होगा, तभी इन्होंने ये बात कही है कि हम आपका पैसा वापस नहीं कर सकते। आप चाहें तो कोर्ट चले जाएं, थाने चले जाएं, एफआईआर कर दें, साइबर सेल में जाकर रिपोर्ट करें, कहीं भी जाएं। इन लोगों को किसी भी बात से, किसी भी चीज से कोई भी डर और खौफ नहीं है। इस ईपे कंपनी ने आप सभी लोगों के साथ करोड़ों का स्कैम किया है, तो ये स्कैम हर नेशनल टीवी पर होना चाहिए, हर किसी को पता होना चाहिए, जिससे कि फिनटेक इंडस्ट्री में ये क्या क्या स्कैम चल रहे हैं इसकी खबर सरकार को पूरी तरीके से होनी चाहिए, जिससे कि आपके और हमारे लिए सरकार की तरफ से कोई हेल्प मिल पाए। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी गई है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।